हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज टीवाई बैफ का एफए पेपर 6 का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लेक्चर है, जिसमें हम कवर करेंगे पॉइंट्स ऑफ गुडविल। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते ध्यान में। देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स दो टॉपिक है, एक गुडविल और एक शेयर्स। पहले तो गुडविल क्या होता है? रेपुटेशन। अब ये रेपुटेशन क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने कंपनी को इतना टाइम दिया, मेहनत किया, इसलिए हमारा रेपुटेशन बन गया, और उस रेपुटेशन की वजह से कंपनी को जानवी क्या होता है? प्रॉफिट। बराबर। तो प्रॉफिट यानी कि जो गुडविल का कैलकुलेशन होता है उसका कुछ मेथड होता है। आपके सिलेबस में देखने जाओ तो 3 मेथड है। पहला मेथड का नाम है FMP मेथड। फर्स्ट मेथड का नाम है FMP, या तो इसको दूसरा नाम भी बोल सकते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड। सेकेंड मेथड है सुपर प्रॉफिट, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी कि FMP मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। क्लियर? गुडविल में इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये टॉपिक एमकॉम को भी काम आने वाला है। एमकॉम को भी गुडविल है तो उनको सेम टू सेम काम आता है। मतलब एमकॉम करने का भी सोचोगे तो सेम गुडविल, सेम क्वेश्चन, एवरीथिंग सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप क्योंकि टीवाई बैफ में हो तो आपको एमकॉम की भी स्टडीज करवा देते हैं। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे हम गुडविल के अंदर 2 मेथड देखने वाले। ये दोनों तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, खाली ये एक थोड़ा सा अलग है, कैपिटलाइजेशन मेथड। होता क्या है इस मेथड के अंदर? तो आपको गुडविल का वैल्यूएशन फाइंड करना है। गुडविल का वैल्यूएशन फाइंड करना, और वैल्यूएशन फाइंड करने के लिए देखना पड़ेगा कौन सा मेथड है। बेसिक कुछ चीजें मैंने बोर्ड पे लिख के रखे जो आपको हर समय काम आएगा। जैसे फाइंड करना है गुडविल, तो इधर देखना है कितने साल का परचेज है और कौन सा मेथड है। कितने साल का परचेज है एंड कौन सा मेथड है। ये ऐसा लाइन क्वेश्चन में दिया रहेगा कि गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years purchase of FMP method. Goodwill is valued at 2-year purchase of super profit method. Goodwill is valued at capitalization method. ये सेंटेंस ही ढूंढना है पूरे क्वेश्चन में कि गुडविल कितने साल का परचेज, कौन सा मेथड है। तो गुडविल कितने साल का परचेज और कौन सा मेथड है, पहला ये लाइन ढूंढेगा। वो समझ में आएगा तो उसके आगे का प्रोसेस समझ में आएगा। अभी मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है सुपर प्रॉफिट मेथड, 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इधर आ जाएगा 2 into सुपर प्रॉफिट, बट क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, वो फाइंड करना पड़ता है। सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू FMP माइनस NP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है भाई, इसके हिसाब से जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो FMP माइनस NP। क्लियर हुआ कि जानवी? अब FMP क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, NP भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, वो फाइंड करना है। FMP फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। जितने साल का प्रॉफिट दिया है उतने साल के प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे जो FMP रहेगा वो रहेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स नहीं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब जो भी टोटल प्रॉफिट लोगे वो हमेशा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। समझ में आया क्या? डिवाइड बाय जितने साल का दिया रहेगा, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? FMP। क्लियर? NP नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है, तो NP फाइंड करने का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, या तो SRR या तो RRR। RRR वो मूवी वाला नहीं, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न है ये। SRR स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न, NRR नॉर्मल रेट, एक ही बात है। परसेंटेज दिया रहेगा मतलब इधर लिखने का, कोई भी परसेंटेज है वो यहीं पे आने वाला है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन, अब वंस अगेन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया रहेगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करते हैं? असेट माइनस लायबिलिटीज। अभी हमने अमालगमेशन देखा था, असेट माइनस लायबिलिटीज तो आता था, PC आता था, वो PC का मतलब ही कैपिटल एम्प्लॉयड है। समझ में आया?
तो आपका प्रोसेस क्या है गुडविल का समझा। अगर मुझे गुडविल फाइंड करना तो कौन सा मेथड है सर, एफएमपी रहेगा। तो फॉर एग्जांपल एफएमपी बोला रहेगा, तो इधर क्या लिखेंगे, एफएमपी लिख दोगे, है नहीं, यहाँ पे मैं लिखूंगा एफएमपी। तो एफएमपी फाइंड करने का फॉर्मूला, अरे ये तो दिया ना एफएमपी फाइंड करने का फॉर्मूला, उधर खाली इतना ही सॉल्व होगा, इधर से इधर आएंगे, आंसर लिखेंगे, खत्म गुडविल। एफएमपी बोला रहेगा तो खाली एफएमपी, ये सुपर प्रॉफिट नहीं आएगा, उधर क्या आ जाएगा, एफएमपी आ जाएगा। लॉजिक समझ में आया, पक्का 100%। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, सम की तरफ जाएंगे। आपके टेक्स्ट बुक में सम नंबर जो मैं अभी रेफर कर रहा हूं आईनापुरे, उसके अंदर टेक्स्ट बुक में आपको पेज नंबर बता देता हूं। आपका टेक्स्ट बुक जो अभी रिसेंट मेरे पास पड़ा है 236, ये वाली टेक्स्ट बुक है, न्यू टेक्स्ट बुक है नहीं है, तो पेज नंबर 236 इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या दिया है क्वेश्चन, एक बार रीड करता हूं। द बैलेंस शीट ऑफ विष्णु लिमिटेड इज एज फॉलो, बैलेंस शीट बना के दिया है। बैलेंस शीट में क्या क्या दिया जरा देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 1500 शेयर ऑफ 100 ईच, 1.5 लाख रुपए। फिर कैपिटल रिजर्व दिया, प्रॉफिट एंड लॉस दिया, क्रेडिटर्स, डेप्रिसिएशन, सब बैलेंस शीट द्वारा बना के दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में दिया है, दिस कंपनी बिजनेस इज परचेज बाय शिव लिमिटेड। कुछ अमाल कमीशन जैसा नहीं दिख रहा है, बैलेंस शीट विष्णु का है और वो बैलेंस शीट देखने के बाद देख बोल रहा है कि कंपनी जो है वो शिव लिमिटेड परचेज करने की बात कर रहा है, बराबर है। शिव लिमिटेड बोला मैं तेरा बिजनेस में लेने वाला, यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू गुडविल, मतलब वो अपना बिजनेस खरीदने वाला है तो हम उसे अपने बिजनेस का गुडविल बताने वाले, भाई हमारे बिजनेस का इतना गुडविल है, तो हमें क्या करना है, गुडविल को वैल्यू करना है। कैसे वैल्यू करना है, तो जरा एक लास्ट लाइन पे देखता हूं, देखो यहाँ पे दिया है, द गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑफ विष्णु लिमिटेड इज टू बी टेकन एट 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मिला लाइन, गुडविल का वैल्यू कैसे होगा, 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये चीज दिमाग में बैठ गया तो अपने फॉर्मेट में आ जाता हूं कि भाई गुडविल 4 साल का परचेज है, कौन से मेथड का, सुपर प्रॉफिट मेथड का, समझा, दैट इज 4 into सुपर प्रॉफिट। क्लियर है, समझा ये आपको, चलिए ठीक है। बट मुझे सुपर प्रॉफिट तो मालूम नहीं है, मतलब मुझे एफएमपी फाइंड करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना पड़ेगा, माइनस करूंगा सुपर प्रॉफिट तो गुडविल मिलेगा। क्लियर है, समझा। तो आपको ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना। अब इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, देखते हैं क्या है। तो उसने बोला था भाई गुडविल वैल्यू करना है, द रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन टाइटल क्लास ऑफ द बिजनेस इज डन बाय 12%। रीजनेबल रिटर्न आरआरआर कितना परसेंट बोला है भाई, 12% बोला है। तो मैंने देखो ऑलरेडी फॉर्मेट के अंदर आपको लिख के दिया है, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न कितना बोला है, 12%। तो जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा इंटू 12/100। डेटा समझ में आया, चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है भाई, आगे दिया है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब एफएमपी, एफएमपी का मतलब एवरेज होता है। तो एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 years का मेकिंग अ प्रोविजन ऑफ टैक्स एट द रेट 5% वाज 47,500। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया है, कितना दिया है, 47,500। नहीं दिया रहता तो हम टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय, और क्लियरली बोला ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। एफएमपी भी मिल गया, टेंशन क्या है भाई, एफएमपी मिल गया, एनपी ढूंढो, माइनस करो, गुडविल निकाल, सम खत्म। कुछ लेजर बीजर नहीं, इधर जर्नल एंट्री कुछ नहीं, इतना ही करने का है, समझा जानवी, मतलब खाली उसको गुडविल का आंसर निकाल के देने का है, ये टॉपिक में ही करने का है। और मैंने बोर्ड पे लिख दिया, खाली इतना हर सम में लिखो, अमाउंट भरो, काम खत्म, समझा। चलिए तो आगे बढ़ते, आगे क्या बोला है भाई, द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 1,10,000। सर ये क्यों दिया है, आपको मैंने बताया कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है, और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, असेट माइनस लायबिलिटीज। तो हमको यहां पे असेट माइनस लायबिलिटीज करने के लिए असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू करना पड़ेगा ना, बराबर। पर्टिकुलर रुपीस, इसमें हम पहला लिख लेते हैं असेट्स। असेट्स के अंदर कौन सा असेट्स पहला आ रहा है देख लो, पहला एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर। क्या दिया लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर,
कि लैंड एंड बिल्डिंग का मार्केट प्राइस कितना आने वाला है, 1,10,000 बराबर है। अपने हिसाब से लैंड एंड बिल्डिंग 95, तो आपको कितना लिखना पड़ेगा, 1,10,000। अरे समझ में आया सर, ये क्यों कर रहे हैं, टू फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड। असेट माइनस, तो असेट कितना है, लायबिलिटीज कितना है लेना है, माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट, एफएमपी तो मालूम ही है ना। क्लियर हुआ, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। सेकेंड एडजस्टमेंट पे क्या दिया है, सेकेंड एडजस्टमेंट दिया था द डायरेक्टर ऑफ विष्णु लिमिटेड, सॉरी द अदर असेट्स आर टू बी टेकन एट बुक वैल्यू, बाकी सारे असेट्स को बुक वैल्यू पे लिख लो। तो जरा देखते अपने पास असेट में, सर गुडविल भी है, क्या गुडविल के वैल्यूएशन में गुडविल लिया जाएगा, मैं गुडविल फाइंड करने वाला हूं, तो इसके पास गुडविल ऑलरेडी है, तो क्या मैं ये लूंगा क्या वैल्यूएशन में, नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया, मशीनरी 60,000, तो भाई मशीनरी 60,000 लिख दो, मशीनरी 60,000, 60,000, अरे बराबर है। उसके बाद क्या है, मशीनरी के बाद स्टॉक, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया था, जैसे थे वैसे लिख लेते। स्टॉक कितना है, कितना है स्टॉक का वैल्यू, 57,500, तो बाय स्टॉक 57,500 बराबर। उसके बाद क्या है, डेटर्स रिजर्व फॉर बैड डेट्स भी है, डायरेक्टली मैं डेटर्स नेट वैल्यू लिख दूं चलेगा, आपको चाहिए तो ये असेट में ये लायबिलिटीज में लिख सकते हो, मैं नेट वैल्यू लिख रहा हूं 47,500, यहाँ पे डेटर्स आप भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं, कितना है 47,500, ये समझा। नेक्स्ट डेटर्स के बाद कैश इन हैंड बराबर है, जैसा दिया वैसे लिख दो, कैश आपका असेट है, कैश इन हैंड कितना है 3,500, और कोई असेट्स है क्या, नहीं। टोटल ऑफ असेट्स ले लो फट से, 2,78,500, 2,78,500 भाई असेट का टोटल आ गया अपने को, समझ में आया क्या, यहाँ पे 2,78,500 माइनस, अब हमको लेना है लायबिलिटीज बराबर है। चलिए आ जाते हैं लायबिलिटीज पे, देखते हैं क्या दिया है लायबिलिटीज में। कोई एडजस्टमेंट पहले पढ़ लेता हूँ। डायरेक्टर के पास भाई विष्णु लिमिटेड का जो डायरेक्टर था, इससे लायबिलिटी से कोई लेन देन तो है नहीं, गुडविल मतलब कोई और एडजस्टमेंट तो नहीं था। तो लायबिलिटीज में अपने पास क्या क्या है, डेप्रिसिएशन फंड है, असेट लिया तो उसका फंड भी लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे लायबिलिटीज क्या लेंगे, लायबिलिटीज में पहला तो डेप्रिसिएशन फंड, नॉर्मली लायबिलिटी में फंड नहीं आता है, बट ये असेट से रिलेटेड फंड है तो लिया जाएगा, कोई भी फंड लायबिलिटीज में नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन फंड कितना है, डेप्रिसिएशन फंड तो 2 है, दोनों का वैल्यूएशन कर लेते। पहला है डेप्रिसिएशन फंड में लैंड एंड बिल्डिंग और फिर प्लांट एंड मशीनरी बराबर ना, चलिए लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग 7,500 एंड 7,500 15,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद है क्रेडिटर्स आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, कैपिटल रिजर्व नहीं, इक्विटी नहीं, खाली क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स आ जाएगा। क्रेडिटर्स कितना है भाई, क्रेडिटर्स 63,000, टोटल ले लेंगे, कितना आ रहा है टोटल, 85,500। अब चाहिए तो इसमें से इधर ही माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दो, नहीं तो अपन ने तो फॉर्मेट बना के रखा है, उधर ही जाके लिख देता हूँ 85,500 बराबर है, तो यहीं पे लिख देता हूँ 85,500, 85,500 माइनस कर देंगे, कितना आ रहा है देखो 1,93,000। प्रोसेस समझ में आया, पक्का, ये मिल गया तो नॉर्मल प्रॉफिट 1,93,000 इंटू 12/100 कितना आ रहा है फट से बताओ, 23,160। बात समझ में आ गया, क्लियर है। एनपी तो मिल गया भाई, एनपी मिल गया 23,160। सर एनपी भी मालूम है, एफएमपी भी मालूम है, मैंने कहा सबर, एक एडजस्टमेंट था जो इससे रिलेटेड था, क्या था जरा ध्यान देते। एडजस्टमेंट में दिया है द डायरेक्टर ऑफ विष्णु लिमिटेड, विष्णु लिमिटेड मतलब पुराना कंपनी
शिव लिमिटेड कौन है, नया है ना, उसने बोला है विष्णु लिमिटेड के पास दो द डायरेक्टर ऑफ विष्णु लिमिटेड 2 in numbers आर टू बी अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ शिव लिमिटेड। भाई देखो मेरा बिजनेस था विष्णु लिमिटेड, मैं शिव लिमिटेड, विष्णु के पास कोई 2 बंदे लोग थे जो डायरेक्टर थे वहां पे, उनको मैंने बोला भाई तू मेरे कंपनी में आ, डायरेक्टर ऑफ विष्णु लिमिटेड 2 in numbers आर अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ शिव लिमिटेड, मैंने तेरे को मेरे कंपनी में अपॉइंट कर लिया, ठीक है। द वर्थ ऑफ देयर सर्विस इज एंड विल बी इन फ्यूचर, भाई पहले या अभी कितना हम उसे पे कर रहे थे, 5,000 पर एनम, 5,000 पर एनम फॉर ईच ऑफ द 2 डायरेक्टर्स, बट नो चार्जेस हैज बीन मेड रिगार्डिंग दिस अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ विष्णु लिमिटेड। मतलब जब वो लोग विष्णु लिमिटेड में थे, वो लोग डायरेक्टर थे, कोई पगार बिगार लेते थे क्या, वो लोग पगार लेने वाले थे क्या, नहीं, बट हमने बोला भाई तू हमारी तरह, हम तुझे पगार देंगे, कितना देंगे, 5,000 रुपए साल भर का एक को, तो 2 जन को कितना मिलेगा, 10,000। इसका मतलब जब मैं प्रॉफिट की बात करूं तो विष्णु लिमिटेड का प्रॉफिट कितना था, 47,500 था। इसमें क्या डायरेक्टर का पगार था क्या, क्योंकि वो डायरेक्टर थे, वो लोग पगार नहीं ले रहे थे, लेकिन अब जब वो शिव लिमिटेड के अंदर आएंगे तो उनको पगार देना पड़ेगा। तो हुआ ये बात कि मैंने विष्णु लिमिटेड मेरे पास आया, शिव लिमिटेड मेरे पास आया, बोला आपका बिजनेस मुझे दे दो ना, बोला क्यों दूं, आपको अच्छा प्रॉफिट होता है, बोला नहीं नहीं मेरे को प्रॉफिट नहीं होता है, नहीं नहीं मुझे मालूम है आपको अच्छा प्रॉफिट होता है, बोला लेकिन मेरा तो प्रॉफिट इतना ही है 47,500 ही है, साल भर में मैं 47 ही, तो ठीक है चलेगा मेरे को दे दो। अब मैंने क्या किया, उसका बिजनेस टेक ओवर किया, किसका, विष्णु का, तो उसका प्रॉफिट भी मेरा प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि उसके नाम से मेरे को बिजनेस होने वाला है, मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा। अब मैंने क्या किया, उसके डायरेक्टर को बोला, ए डायरेक्टर तू आजा मेरे पास, तेरे को पगार भी दूंगा मैं, तेरे बिजनेस में तेरे को सैलरी नहीं था, मेरे बिजनेस में मैं तेरे को पगार भी दूंगा। तो जब मैं उसे पगार दूंगा तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं कम होगा, प्रॉफिट कम होगा ना, समझ में आया। तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला इस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये आफ्टर टैक्स है, नेट प्रॉफिट है। तो पहला काम हम ये करेंगे कि ये जो दिया है ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, कितना है 47,500, इसमें मेरा टैक्स कितना है 50%। अगर मैं बेसिकली बात करूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में माइनस होता है टैक्स, तो मुझे मिलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मेरा टैक्स का रेट कितना है 50%। क्वेश्चन में दिया है, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में दिया, देखो जरा क्या बोला है, द एवरेज कंपनीज एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 years आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर द टैक्सेशन 50% इज 47,500 दिया है ना। तो मतलब ये जो प्रॉफिट दिया है इसमें से टैक्स माइनस होके दिया हुआ है, जो भी ये अमाउंट रहेगा ये बाय डिफॉल्ट 100% होता है, उसमें 50% अगर मैंने टैक्स निकाला तो ये कितना परसेंट आएगा, 100 में 50 गया तो 50 बचेगा ना, और ये अमाउंट मुझे मालूम है 47, तो अगर 50% अमाउंट 47 है तो ये भी 50% 47,500 रहेगा, 50% 50%, तो 100% कितना रहेगा, इसका डबल हो जाएगा ना, 47,500 प्लस 47,500 98,000 95, हाँ 95,000 बराबर, 94 इधर आ गया था बराबर। ये समझ में आया। मैंने किया क्या, मैंने फाइंड किया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया 95। बात समझ में आया। अब मुझे डायरेक्टर को पगार देना पड़ेगा, मेरे लिए तो खर्चा है, लेस डायरेक्टर सैलरी कितना देना पड़ेगा, माइनस कर दूंगा प्रॉफिट में। तो अब मेरा नेट प्रॉफिट कितना 85,000। अरे समझा, इसमें भी टैक्स माइनस करना पड़ेगा 50%, इसका 50% निकालो कितना आ रहा है 40 ढाई 42,500 बराबर है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो ये मेरा प्रॉफिट होता, बट ये एडजस्टमेंट था तो हमारा प्रॉफिट बदल गया। कितना आया प्रॉफिट 42,500। क्लियर है। अरे हाँ, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट यानी कि एफएमपी है
42,500। अंडरस्टूड। माइनस करो, कितना आ रहा है? 42,500 माइनस 23,160, 19,340। क्या मिल गया? एसपी सुपर प्रॉफिट, गुडविल मिल जाएगा 4 इंटू 19,340 मल्टीप्लाई 77,000 डन विथ योर गुडविल। एफएम सॉरी सुपर प्रॉफिट मेथड। समझा कंसेप्ट? पक्का? सारे सम्स ऐसे ही होंगे, इस पे कोई एडजस्टमेंट बहुत रेयर आता है। जो भी एडजस्टमेंट है प्रॉफिट की तरफ रहेगा। जैसे ये प्रॉफिट के ऊपर एडजस्टमेंट आता है भाई, एक खर्चा देने का बाकी, अब एक की जगह पे और 2 खर्चा हो सकता है, 3 खर्चा हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब जो ट्विस्टिंग पार्ट है वो इसके अंदर आएगा, इधर ज्यादा ट्विस्ट नहीं रहेगा। भाई असेट का वैल्यू दिया, लायबिलिटीज का वैल्यू दिया, असेट माइनस लायबिलिटी करो, खत्म करो। वो बोलेगा ये असेट मत लेके जाओ, नहीं लेके जाएंगे। मतलब दिस पोर्शन इज सिंपल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर डिफिकल्ट लेवल आएगा तो वो एफएमपी के ऊपर आएगा, बाकी किसी पे भी नहीं आएगा। क्लियर है कंसेप्ट? ये कौन सा मेथड करवाया? सुपर प्रॉफिट। यही जगह पे अगर एफएमपी भी होता, सेम क्वेश्चन एफएमपी होता, तो हम लोग एफएमपी कितना निकालते? 42,500 ऐसे ही सॉल्व करते, क्योंकि उधर सुपर प्रॉफिट नहीं था, और एफएमपी को यहां से मल्टीप्लाई करते, गुडविल आ जाता। क्वेश्चन सेम रहता, खाली उधर सुपर प्रॉफिट की जगह पे एफएमपी बोला रहता। तो ये पोर्शन सॉल्व नहीं करते हम लोग, सिर्फ इसको सॉल्व करते और फिर मल्टीप्लाई करके गुडविल लेते। समझा? बैठा दिमाग में? 100%। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अभी जो प्रीवियस सम हमने किया, ये वाला सम, इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग 1,10,000 मार्केट वैल्यू दिया है। अगर नहीं दिया रहता, बुक वैल्यू दिया रहता, तो हम इसका डेप्रिसिएशन कंसीडर करते। इसका जो डेप्रिसिएशन है उसे कंसीडर करते। ये क्योंकि हमने मार्केट वैल्यू लिख दिया है तो अज्यूम किया है कि डेप्रिसिएशन पर, मतलब उसके बाद जो डेप्रिसिएशन का रिजर्व निकाला था डेप्रिशिएट हो गया है। नहीं समझा सर क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं मैंने मेरे प्रॉपर्टी का कीमत फॉर एग्जांपल ₹1,00,000 रखा है, बराबर है। मेरा बुक में उसका वैल्यू कितना? ₹1,00,000। अगर मैं बुक वैल्यू लिख रहा हूं तो मैं बोलूंगा लाख में ना डेप्रिसिएशन आने वाला है, ऐसा मैं बोलूंगा, क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन का रिजर्व रखा है। लेकिन मेरे को मालूम पड़ा भाई इसका प्रॉपर्टी का वैल्यू है ना ₹2,00,000 है, तो क्या मैं डेप्रिसिएशन रखूंगा क्या उसके ऊपर? क्यों? क्योंकि मालूम है हमारे मार्केट में 2 लाख, क्या डेप्रिसिएशन कम करूं मैं इसके ऊपर, क्योंकि प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा ही हो रहा है ना, कम हो रहा है क्या? नहीं। तो वैसे ही जब आपको किसी भी प्रॉपर्टी का मार्केट प्राइस दे दिया है और आपने उसका रिजर्व रखा है, डेप्रिसिएशन या कोई रिजर्व रखा है, तो रिजर्व को इग्नोर करेंगे। तो इस केस में आप ये जो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग फंड है उसे इग्नोर करेंगे। रीजन ये है कि आपका जो लैंड एंड बिल्डिंग है मार्केट प्राइस पे है, तो इसमें क्या होगा? 7,500 कम हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपको कंसेप्ट समझ में आया, वो इंपॉर्टेंट है। अमाउंट आप कैलकुलेट करना, 7,500 इसमें कम हो जाएगा। ये कम होएगा तो इधर का वैल्यू कम हो जाएगा, 7,500 ये कम हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगा, गुडविल का वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। बाकी चीजें सब सही है, खाली आपको क्या करना है वो मैंने खाली एक्सप्लेन किया, बिकॉज बाद में कंपेरिजन नहीं होना चाहिए कि हमारी बुक में ऐसा और इधर ऐसा है। क्लियर? समझ में आया? पक्का? बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं क्या है। बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। टेक्स्ट बुक में सम नंबर 7 पेज 240 पे, सैंडविच, पिज्जा एंड बर्गर आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट and losses in the ratio 5:2:1. Profit sharing ratio दिया है। The partnership deed provided that in the event of retirement or death of the partner, goodwill is to be valued at 3 years purchase. Goodwill is to be valued at 3 years purchase of weighted average future maintainable profit over a period of 4 years. इधर ही ट्विस्ट है, इधर है ना सिंपल लैंग्वेज में नहीं दिया है, थोड़ा घुमा के बोला। क्या बोला जानवी इधर? गुडविल इज टू वैल्यूड एट 3 years परचेज, वेटेड एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years, द वेट बीइंग आफ्टर द इवेंट, वेट कुछ दिया है उसने, द वेट्स बीइंग 4 फॉर द इमीडिएट ईयर एंड देन 3 फॉर द नेक्स्ट ईयर, 2 फॉर द थर्ड ईयर एंड सो ऑन। वेट्स दिया, ये वेट्स क्या है एक्सप्लेन करता हूं। इन एक्सेस ऑफ 12.5% कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो वर्ड आ गया ना कैपिटल एम्प्लॉयड, इससे पता चला कि गुडविल जो है 3 साल का परचेज एवरेज प्रॉफिट पे नहीं है, 3 साल का परचेज सुपर प्रॉफिट पे, क्योंकि उसने बोला है एवरेज प्रॉफिट के ऊपर। जब एवरेज प्रॉफिट के ऊपर आप बोलते हो इसका मतलब है सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ठीक है, अगर मैं एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा कमा रहा हूं मतलब मैं प्रॉफिट ऊपर कमा रहा हूं, सुपर कमा रहा हूं। इसलिए जब भी ऐसा बोला है अबाव ओवर,
मतलब ये सुपर प्रॉफिट मेथड है। अब ये लाइन से अपने को समझ में आ गया है, तो मैं गुडविल का कैलकुलेशन करूंगा। गुडविल कितने साल का परचेज लूंगा यहाँ पे, तो गुडविल विल वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, दैट इज 3 into सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट के लिए टोटल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड, ये निकालना है मुझे। देखता हूँ और क्वेश्चन में भी क्या इंफॉर्मेशन है। आगे दिया कुछ वेट्स वगैरह दिया है, वेट्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी 12.5% दिया, मतलब ये एनआरआर हो गया। आरआरआर एनआरआर मैंने बताया परसेंटेज मतलब वही होता है। ऑन द बिजनेस रिटायरमेंट डेट 31 दिसंबर को पिज्जा रिटायर हो रहा है यहाँ पे। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज गिवन टू यू, आप देख सकते हैं उनका बैलेंस शीट बना के दिया है। उसके अलावा सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दिया है 1 करोड़ था, ग्रॉस मार्जिन 10% था, एक्सपेंसेस था 30% ऑफ जीपी। इट इज एक्सपेक्टेड दैट, कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना और फिर सुपर प्रॉफिट निकालना। यहां पे आता हूं मैं, एनआरआर लिख देता हूं पहले 12.5 अपॉन 100। असेट माइनस लाइबिलिटीज में पहला मैं काम असेट माइनस लाइबिलिटीज ही कर लेता हूं, द वर्किंग बना लेता हूं भाई। पर्टिकुलर रुपीस असेट्स के पास जाते देखते कोई एडजस्टमेंट असेट से रिलेटेड नहीं, अपने पास दो ही असेट है, 5 लाख और 8 लाख, टोटल कितना हो गया 13 लाख का असेट्स है। लाइबिलिटीज में कुछ भी लाइबिलिटीज नहीं है, मतलब मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली मिल गया। करने की जरूरत है क्या, नहीं। कितना, 13 लाख माइनस 0 विच इज 13 lakhs। अरे समझा, कितना परसेंट निकालने का, 12.5%। फट से कैलकुलेट कर लो, 12.5% 13 lakhs का 31 और 13 36, 1,62,500। भाई काम डन, 1,62,500। अब क्या बच गया, एफएमपी, मतलब फोकस पूरा एफएमपी पे होने वाला है। ये मैं रब कर देता हूँ क्योंकि इसका कुछ काम तो है नहीं, स्पेस खाली जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हमारे एफएमपी की तरफ। एफएमपी ही इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है। क्या दिया एफएमपी के बारे में देखता हूं। इस क्वेश्चन में सेल्स दिया है, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2003। बैलेंस शीट का डेट क्या है, देखो कब रिटायर हो रहा है, 2003 में हो रहा है, मतलब जो बैलेंस शीट दिया है वो 2003 का दिया है। जानवी बराबर है, 2003 में रिटायर हुआ, उस टाइम सेल्स कितना हो रहा था, 1 करोड़ का, एंड वॉज एट अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 10%। और हम कितना कमा रहे थे, 10% कमा रहे थे 2003 में। द एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 30% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी मैंने प्रॉफिट कमाया था 10%, उसमें मेरा खर्चा 30% था, तो एक्सपेंसेस भी चला गया। प्रॉफिट इज इट इज एक्सपेक्टेड दैट सेल्स विल इंक्रीज 20% cumulative rate for the growth every year and gross margin percentage will reduce to 9%. Expenses would continue to be at 30% of GP. Calculate goodwill which is to be credited to PISA. इधर कहीं पे भी प्रॉफिट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्या, नहीं। तो हम लोग प्रॉफिट फाइंड कैसे करेंगे, मैंने 4 साल का वर्किंग बनाया। सर क्यों, गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 years परचेज ऑफ। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का बोला उसने, 4 साल का लेने बोला है। कुछ वेट्स दिया है, वेट्स को बाद में सोचेंगे, बट 4 साल का प्रॉफिट लेने बोला ना उसने, तो इसलिए मैंने इधर जो कॉलम बनाया वो 4 साल का बनाया। 2003 में तो मैं था, 2003 में मैं था, तो 2004, 2005, 2006, 2007 फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, तो मैं 4 साल का कैलकुलेशन कर रहा हूं। 2003 में सेल्स कितना था मेरा, 1 करोड़। 2003 में मेरा सेल्स 1 करोड़ का था। आगे उसने बोला है आपका सेल्स जो है क्या बोला है, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 1 करोड़ एंड वाज एट अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 10%, एक्सपेंसेस वाज 30% ऑफ। इट इज एक्सपेक्टेड दैट सेल्स विल इंक्रीज एट द रेट 20% क्यूमुलेटिव रेट। क्यूमुलेटिव मतलब हर साल 20% बढ़ेगा। तो 1 करोड़ का 20% निकालो कैलकुलेटर पे। 1 करोड़ मतलब कितना लिखोगे, 1 करोड़ में कितना जीरो आता है,
1 करोड़ में कितना जीरो आता है अंकिता, कितना जीरो आता है? 7, तो 10 लाख हो गया ना। 100 लैक्स, 100 लैक्स मतलब 7, बराबर ना? अरे बराबर है। 1 करोड़ मतलब 100 लैक्स मतलब 7 जीरो। समझ में आया क्या अंकिता? उस पे कितना परसेंट? यहाँ पे 100 करोड़ से मतलब 1 करोड़ है। 1 करोड़ का 20% निकालो, कितना आएगा? 1 करोड़ 20 लाख, बराबर है ना? तो यहाँ पे आएगा 1 करोड़ 20 लैक्स। समझा? अरे समझा? 100 लैक्स मतलब 1 करोड़ होता है। 1 करोड़ का 20% निकालो, 20 लाख आएगा, उसमें प्लस करोगे 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा। बात समझा? क्यूमुलेटिव का मतलब अब 1 करोड़ 20 लाख का 20% निकालो, 1 करोड़ 20 लाख का 20% निकालो, 1 करोड़ 20 लैक्स इंटू 20%। उसको प्लस करना पड़ेगा ना बाद में। लाओ मेरे को कैलकुलेटर, मैं बताता हूं कैसे करने का। लाओ कैलकुलेटर दे दो मेरे को। देखो, पहला आप लिखोगे 1 करोड़। 1 करोड़ मतलब 100 लैक्स, बराबर है। 100 लैक्स में आपको आ जाएंगे 70, 100 लैक्स, 1 करोड़ आ गया। इंटू 20% किया, आपको आया 20 लाख, ये प्लस कर दिया, प्लस करके आंसर निकाला 1 करोड़ 20 लाख। फिर प्लस 20%, 1 करोड़ 44 लैक्स, 1 करोड़ 44 लैक्स। फिर प्लस, प्लस क्यों करा? क्यूमुलेटिव मतलब ऐड होने वाला है ना, तो प्लस फिर से 20% बढ़ाने का है, तो आएगा 1 करोड़ 72 लाख 80,000। तो हम प्लस करेंगे 1 करोड़ 72 लाख 80,000। अरे समझ में आया? समझा? फिर प्लस करना है कितना? 20%, तो इसका 20% 2 करोड़ 7 लाख 36,000। 2 करोड़ 7 लाख 36,000। ये मुझे क्या मिला? सेल्स। इसमें मेरा ग्रॉस मार्जिन कितना था? मेरा ग्रॉस मार्जिन पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा? 9% हो जाएगा। और ये जो ग्रॉस मार्जिन है ये मेरा प्रॉफिट है। ये तो सेल्स हुआ ना, अब मुझे हर इसका कितना परसेंट निकालना है? 9%। तो 1 करोड़ 20 लाख इंटू 9%, तो मेरा इधर प्रॉफिट है 10,80,000। अरे बात समझ में आया? मेरा इधर का प्रॉफिट है 10,80,000। क्लियर? मैं सर ये क्यों कर रहे हैं? एफएमपी, टोटल प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर्स निकालने के लिए, तो मेरे को प्रॉफिट चाहिए ना निकालने के लिए, प्रॉफिट दिया नहीं था इसलिए कैलकुलेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? 1 करोड़ 44 लैक्स, 44 लैक्स इंटू फिर से 9%, कितना आ रहा है? 12,96,000। आप लोग भी करते रहना, 12,96,000। समझा? नेक्स्ट 1 करोड़ 72 लाख 80,000 इंटू 9%, 15,55,200, 15,55,200। क्लियर? नेक्स्ट है 2 करोड़ 7 लाख 36,000, 2 करोड़ 7 लाख 36,000 इंटू 9%, 2073600 इंटू 9%, 18,66,240, 18,66,240। यहां तक समझ में आ गया? हो गया भाई, प्रॉफिट मिल गया। बट उसने बोला इस प्रॉफिट में आपका खर्चा भी होता है। खर्चा बोला है ना, लेस एक्सपेंसेस। कितना परसेंट? 30% ऑफ जीपी। तो हमको इसका 30% कैलकुलेट करना है। जरा देखो 30% कितना आ रहा है, हर एक का निकालेंगे। 5,59,872 पॉइंट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका निकाल लो 9%। मैं आगे वाले का ले लेता हूं, 10,80,000 इंटू 30%, 3,24,000, 3,24,000, 4,66,560,
एंड द लास्ट 12,96,000 इंटू 30%, आपको आएगा 3,88,800। 88,800 ये क्या है? खर्चा है। खर्चा क्या होगा? प्रॉफिट में से माइनस होगा। चलो फटफट माइनस करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो मैं इसे कहूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझा? चलिए एक एक माइनस कीजिए। ले अंकिता माइनस कर दे फटफट। कितना आ रहा है बताओ माइनस करके। लास्ट वाले का 13 लाख। कैसे 13 लाख? अच्छा इधर 13 लाख 6,000, एक मिनट, 6,368। ठीक है, नेक्स्ट। कितना है? 9,07,200। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद किसका? थर्ड लास्ट का बोलो। 640, 7,56,000। ठीक है, ये समझा आपको? पक्का समझा? चलिए, अपने को ये नेट प्रॉफिट मिल गया। अब नेट प्रॉफिट मिल गया, इसमें माइनस करना है टैक्स। दिया है कि कहीं क्वेश्चन में? नहीं दिया है, टैक्स नहीं दिया है। मतलब यही मेरा जो प्रॉफिट है, यही मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। समझा? अब इधर आते तो इधर फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। तो टोटल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, एक एक करके बता दो। 7 लाख ऐड करते जाना, 7,56,000 प्लस 9,07,200 प्लस 88,640 प्लस 13,06,368 डिवाइडेड बाय कितने साल का प्रॉफिट है? 4 इयर्स का। समझाइए ले फट से। डिवाइड करने के बाद 10,14,552। ये समझ में आ गया? ये क्या मिल गया? एफएमपी। 10,14,552 माइनस 1,62,500। माइनस करो, कितना आ रहा है? 8,52,000 052 ये मिल गया। चलिए इधर आते, 3 इंटू 8,52,052 मल्टीप्लाई 25 लाख। एक मिनट, 25,56,156 आ गया गुडविल। समझा सम? कुछ डाउट इसके अंदर? क्लियर है? अब क्वेश्चन में और एक चीज पूछा था, पिज्जा रिटायर हो रहा है, बराबर है? तो उधर पूछा है कैलकुलेट गुडविल एंड पिज्जा का शेयर इन गुडविल। तो पिज्जा का शेयर कितना था? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? भाई इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:1। सैंडविच पिज्जा का कितना है? 2 है। कितने में से? 8 में से। तो मुझे जो आंसर आया है गुडविल का 25 लाख, क्या अमाउंट आया है? 25,56,156। मैं लिखूंगा 25,56,156 इंटू 2 ऑफ 8। उसका शेयर बोला है तो गुडविल का आंसर डन। समझ में आया? पक्का? कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ है थोड़ा सा? कंसेप्ट क्या है समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कुछ सम्स अपन करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।